बॉलीवुड में जंपिंग जैक के नाम से मशहूर हुए अभिनेता जितेंद्र अपने अभिनय के साथ साथ शानदार व्यक्तित्व के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने डांस स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस की वजह से खूब लोकप्रियता हासिल की। उनका स्टाइल आज भी लोगों को दीवाना कर देता है। जितेंद्र की लगभग हर लीडिंग एक्ट्रेस के साथ जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिलती थी। 1974 में जितेंद्र ने शोभा कपूर से शादी कर ली, लेकिन एक समय ऐसा था जब जितेंद्र कपूर का दिल किसी और के लिए धड़कता था और वह उनसे शादी करने की पूरी प्लानिंग भी कर चुके थे। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। आज हम आपको इनकी निजी जिंदगी से जुड़ी बातें बताएंगे जो शायद ही आप जानते हो, और कैसे जितेंद्र ने अपनी फ्लॉप होती हुई फिल्म को सुपरहिट बना दिया था। हेलो दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर में जन्मे फिल्म अभिनेता जितेंद्र कपूर का असली नाम रवि कपूर है। जितेंद्र के पिता का नाम अमरनाथ और मां का नाम कृष्णा कपूर था। जितेंद्र की पढ़ाई सेंट सेबेस्टियन गोवन हाई स्कूल से हुई। पढ़ाई करते हुए उन्हें राजेश खन्ना का साथ मिला। वो भी उसी स्कूल में ही पढ़ते थे और वहीं मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज से उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और साथ ही वे अपने पिता के काम में उनका हाथ भी बटाते थे। जितेंद्र के पिता अमरनाथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते थे, जिसे फिल्म इंडस्ट्री में ही सप्लाई किया जाता था। इनका परिवार मुंबई में ही आ गया था। जितेंद्र 20 सालों तक गोरेका मुंबई के एक चाल में रहे, जहां वह एक 4 मंजिला इमारत में 80 परिवारों के साथ रहते थे। उस समय गरीबी इतनी थी कि जब जितेंद्र के घर पंखा लगा तो पूरी चाल के लोग वो पंखा देखने उनके घर पहुंचे। फिल्म वाले अक्सर शूटिंग के लिए नकली गहनों का इस्तेमाल करते थे, जिसको लेने देने का काम जितेंद्र ही करते थे। एक बार वे महान फिल्मकार वी शांताराम को गहने देने के लिए गए। शांताराम को जितेंद्र में कलाकार बनने की संभावना नजर आई। उन्होंने 1959 में प्रदर्शित फिल्म नवरंग में संध्या के डबल कैरेक्टर के लिए जितेंद्र को कास्ट कर लिया। दरअसल जितेंद्र ने इस फिल्म में मेन लीड संध्या की तरह तैयार होकर उनकी बॉडी डबल का काम किया, क्योंकि उस समय आग से कूदने वाले सीन को करने के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं थी और बाद में ये काम जितेंद्र ने किया। उनसे इम्प्रेस होकर शांताराम ने उन्हें गीत गाया पत्थरों में लीड रोल दिया। इस फिल्म में जितेंद्र के अपोजिट शांताराम की बेटी राजश्री थी। वी शांताराम की फिल्में भले ही हिट होती थी, लेकिन उन्हें कमर्शियल फिल्म मेकर नहीं माना जाता था। इस वजह से गीत गाया पत्थरों ने की सफलता का जितेंद्र को कोई खास फायदा नहीं मिल पाया। पहली फिल्म की सफलता के बाद वी शांताराम ने जितेंद्र को अपनी दूसरी फिल्म बूंद बन गए जो मोती में कास्ट किया। 1967 में रिलीज हुई इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही जितेंद्र फिल्म फर्ज की शूटिंग भी कर रहे थे। उसी साल आई फिल्म फर्ज में जितेंद्र के साथ बबीता नजर आई। इस फिल्म को रिलीज हुए 12 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कलेक्शन दर्ज नहीं कर पाई। एनालिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जितेंद्र की फर्ज को फ्लॉप करार दे दिया और इस फिल्म को थिएटर से उतारने की तैयारी करने लगे। इस बात का पता चलते ही जितेंद्र ने जल्द से जल्द फिल्म के सारे टिकट खरीद लिए ताकि फिल्म थिएटर में लगी रहे। जितेंद्र का मानना था कि अगर फिल्म 15 हफ्तों तक थिएटर में टिक जाती है तो आगे चलकर हिट हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। इस तरह फ्लॉप होते होते ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई।
फिल्म फर्ज ने जितेंद्र को सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म के गीत मस्त बहारों का मैं आशिक ने जितेंद्र टी शर्ट और वाइट जूतों का ट्रेंड लेकर आए, जो काफी फेमस हुआ। जितेंद्र का डांस भी सबसे अनोखा था, इसलिए उन्हें जंपिंग जैक कहा जाने लगा। उन्होंने 1960 से 90 के दशक के बीच कई हिट फिल्में दी और ज्यादातर उनकी जोड़ी श्रीदेवी और जया प्रदा के साथ थी। दक्षिण भारतीय फिल्मकारों से जितेंद्र के बहुत ही अच्छे संबंध रहे। दक्षिण भारतीय निर्माता जब भी हिंदी फिल्म बनाते, जितेंद्र ही उनकी पहली पसंद हुआ करते। उन्होंने अनेक दक्षिण भारतीय फिल्मों के हिंदी रीमेक में काम किया। उनका एक पैर बॉलीवुड में तो दूसरा दक्षिण में होता। जितेंद्र ने दक्षिण भारत में अपनी जमावट कुछ इस तरह की कि दूसरे बॉलीवुड हीरो को वहां पैर जमाने का मौका तक नहीं मिला। पर्सनल लाइफ की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेस के साथ जितेंद्र के अफेयर रहे, लेकिन उनकी जीवन संगिनी बनने का सौभाग्य शोभा कपूर को मिला। दोनों की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। शोभा कपूर जब 14 साल की थी तो उन्हें जितेंद्र से प्यार हो गया। जितेंद्र ने शोभा कपूर को पहली बार मुंबई के मरीन ड्राइव पर देखा। दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगे। जितेंद्र जब स्ट्रगल कर रहे थे तो शोभा ब्रिटिश एयरवेज में काम कर रही थी। जॉब की वजह से शोभा को अक्सर विदेश में रहना पड़ता और वो चाहकर भी जितेंद्र से नहीं मिल पाती। दरअसल एक समय ऐसा था जब जितेंद्र कपूर हेमा मालिनी को अपना दिल दे बैठे। उस समय हेमा और धर्मेंद्र के रिश्ते में दरार आ गई थी, तो संजीव कुमार हेमा से अपने प्यार का इजहार करना चाह रहे थे और संजीव ने हेमा के लिए जितेंद्र से लव लेटर लिखवाया और उन्हीं के हाथों से उसे घर पहुंचाया। लेकिन जितेंद्र ने खुद चालाकी से उस लेटर में संजीव की जगह अपना नाम लिख लिया, क्योंकि वह भी उन्हें दिल दे बैठे। वहीं हेमा के परिवार वाले धर्मेंद्र और संजीव को पसंद नहीं करते थे, हालांकि जितेंद्र उन्हें पसंद थे। जितेंद्र 2 दिन बाद ही हेमा के घर रिश्तेदार और पंडित लेकर पहुंच गए, लेकिन इसकी खबर उनकी पत्नी शोभा को हो गई और उन्होंने हेमा के घर पहुंचकर खूब हंगामा किया। इस दौरान धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को कॉल किया। धर्मेंद्र की कॉल से ही हेमा मालिनी ने अपनी बात बदल दी और उन्होंने जितेंद्र से शादी करने के लिए मना कर दिया। कहते हैं कि धर्मेंद्र ने कॉल पर अपनी जान दे देने की धमकी तक हेमा मालिनी को दे दी थी। इसके बाद हेमा मालिनी ने जितेंद्र से शादी करने के लिए मना कर दिया। वहीं जितेंद्र ने शोभा कपूर से शादी कर ली। जितेंद्र की लाइफ से जुड़ा एक और किस्सा हम आपको बताते हैं। जब वह पत्नी शोभा के चलते ही बाल बाल बचे थे। दरअसल 1975 की बात है, जब जितेंद्र के लिए शोभा ने करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन ठीक उसी दिन उन्हें शूटिंग पर निकलना था, लेकिन उनकी फ्लाइट डिले हो गई। तो जितेंद्र ने सोचा कि पत्नी का व्रत खुलवाने के बाद फिर से वे एयरपोर्ट वापस आ जाएंगे। फ्लाइट का टाइम हुआ तो शोभा ने जिद की कि अब वह घर पर ही रुक जाए, तो जितेंद्र ने मेकअप आर्टिस्ट को भी वापस बुला लिया और अगले दिन वहां से रवाना होने का फैसला किया। जितेंद्र ने अपने पाली हिल स्थित घर से एयरपोर्ट की तरफ देखा तो उन्हें एक आग का गोला दिखाई दिया। कुछ ही समय बाद खबर आई कि इंडियन एयरलाइन के जिस फ्लाइट से जितेंद्र जाने वाले थे वो क्रैश हो गई। इस तरह से जितेंद्र अपनी पत्नी की बदौलत बाल बाल बचे। जितेंद्र ने अपने एक्टिंग करियर में 200 से भी ज्यादा फिल्में की, लेकिन उन्हें कभी एक्टिंग के लिए कोई अवार्ड नहीं मिला। साल 2002 से लेकर 2012 तक जितेंद्र को 5 बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जितेंद्र आज 512 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब वो दिवालिया होने के कगार पर थे। दरअसल जितेंद्र को बीच के कुछ सालों में फिल्मों में काम मिलना कम हो गया, तो उन्होंने अपने सालों की कमाई 1982 में आई फिल्म दीदार-ए-यार बनाने में लगा दी, जो बुरी तरह फ्लॉप हो गई।
जितेंद्र को उस समय 2.5 करोड़ का नुकसान हुआ और वह कंगाल हो गए। इस नुकसान से बाहर आने के लिए जितेंद्र ने बैक टू बैक 60 फिल्में की, जिनमें से ज्यादातर रीमेक थी। हालांकि इसके बाद जितेंद्र ने अपना होम प्रोडक्शन खोला। अब जितेंद्र सालों से फिल्मों में नजर नहीं आ रहे हैं। बावजूद इसके वह होम प्रोडक्शन बालाजी टेलीफिल्म्स, ऑल्ट एंटरटेनमेंट, बालाजी मोशन पिक्चर के जरिए सालाना 200 से 300 करोड़ रुपए कमाते हैं। जितेंद्र आज जिस घर में रहते हैं उसकी कीमत करीब 90 करोड़ रुपए है और मुंबई और अन्य शहरों में उनके कई लग्जरी प्रॉपर्टी भी हैं। उनकी बेटी एकता कपूर, जिन्हें टीवी की क्वीन कहा जाता है, वह भी अपने काम से अपनी खास पहचान बनाए हुए है। बेटे तुषार कपूर भी बॉलीवुड हीरो के रूप में नजर आए, लेकिन उन्हें हीरो के रूप में कुछ खास पहचान नहीं मिली। दोस्तों, आपका जितेंद्र के बारे में क्या कहना है? क्या जितेंद्र आपके फेवरेट एक्टर थे? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।